अब ये मेरे पास नेटवर्क डायग्राम है, ठीक है। सबसे पहले इस नेटवर्क डायग्राम में मैंने 4 राउटर लिया, R1 2 3 4, ठीक है। और मैं राउटर 1 से 2 के बीच में मैंने आपको बताया था IPv6 एड्रेस हमेशा मतलब वैसे बाय डिफॉल्ट IPv6 एड्रेस जो है 2001 से ही शुरू होते हैं ना, ग्लोबल आईपी एड्रेसेस, है ना। तो इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ 2001:12:1:1 डबल कॉलन नेटवर्क आईडी बताना। अगर मैं इधर दे रहा हूँ $1 वाली आईपी, $1 वाली आईपी इधर है और $2 वाली आईपी इस इंटरफेस पे है, तो फिर मेरे को इसकी नेटवर्क आईडी बताना जरा प्लीज। यहाँ पर क्या आएगा, स्लैश कितना, 64 आएगा। 16 का एक होता है, तो 16 16 16 16 ये हो गया तो 64, और ये भी हो गया क्या 64। ये भी 64, और ये 48। भैया 3 फील्ड है, 1 2 3, 3 फील्ड है, लास्ट वाला डबल कॉलन के साथ है, ये सारे ही 48 हो गए। डन है, चलो। अब सबसे पहले यहाँ पर चल के करते हैं आईपी एड्रेसिंग। आईपी एड्रेसिंग किस टाइप से कर रहे हैं वो देख लो। सबसे पहले इन सबका एक बार एक्सेस ले, इनका मैंने एक्सेस ले लिया। सबसे पहले इन पे जाकर कर लो जरा आईपी एड्रेसिंग। इंटरफेस सीरियल 10 पर मैं दे रहा हूँ IPv6 एड्रेस, कौन सा, 2001:12:1:1:1/1/64, सही है, नो शट डाउन। एंड ऑल्सो ऑन इंटरफेस सीरियल 1/1 पर IPv6 एड्रेस में दे रहा हूँ कौन सा, 14.111, ठीक है। और एक लूप बैक बना लो, IPv6 एड्रेस दे दो इस पे, FC0010:10:1/48, दैट्स इट, क्लियर है। एंड ऑल्सो क्या लूप बैक याद कैसे रखेंगे भाई, FC00 मैं यहाँ पर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि सिर्फ आपको ये बताने के लिए ये अल्फा न्यूमेरिक अल्फा वो होते हैं नंबर, अल्फा न्यूमेरिक अल्फाबेट्स भी है, न्यूमेरिकल्स भी है, यहाँ पर नंबर भी है, इसलिए। अब आप चेक कर लो, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, आपको नहीं दिखाने वाला कुछ भी, सही है ना। बल्कि क्या दिखाएगा, डू शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ आपको दिखाएगा कि सीरियल 11 पर सीरियल 10 पर आपने दिया ये वाला आईपी एड्रेस, और ये उसको मिला लिंक लोकल एड्रेस। सीरियल 11 पे भी लिंक लोकल एड्रेस, और ये दोनों के लिंक लोकल सेम है, पर IPv6 एड्रेस अलग है जो मैंने दिया है। और अब F00 का भी लूप बैक का भी जो है वो वही चीज़ है, सेम टू सेम आ रहा है। क्यों आ रहा है, बिकॉज बाय डिफॉल्ट सबके सब फास्ट इथरनेट 00 वाले मैक एड्रेस को ही लेकर अपना लिंक लोकल एड्रेस बना रहे हैं, हाँ है ना, ठीक है। अब लो जी, राउटर 1 पे काम हो गया, अब राउटर 2 पर चल कर ये करते हैं क्या, IPv6 एड्रेसिंग। सबसे पहले आप जाओ इंटरफेस सीरियल 10 में, IPv6 एड्रेस कितना है, एंड ऑल्सो इंटरफेस सीरियल 11 पर IPv6 एड्रेस वुड बी 23.111, सही है। And on interface loopback 1 you will give IPv6 address of डन है। अब चल लो आप राउटर 3 पर, राउटर 3 पर व्हाट डू वी हैव, ग्लोबल मोड, इंटरफेस सीरियल 1/1, IPv6 एड्रेस ऑफ 2001
23:1:1 डबल कॉलन 10 पर हो गया 43 डन एंड ऑल्सो लूप बैक पर हो गया IP v6 एड्रेस ऑफ FC00 30 डबल कॉलन 1/48 नो शट डाउन। लो जी अब चलते हैं दोस्त राउटर 4 पर। हाँ नहीं सीरियल 10 पर IPv6 एड्रेस है 2001 43 1। मैंने वहां पर 43 दिया था। दिया था आपने यहाँ पर वन कॉलम दिया था वन दिया था। डन है एंड ऑल्सो लूप बैक 1 पर IPv6 एड्रेस हो गया मेरा FC00 40 40। लो जी नहीं दिया नो शट डाउन। ठीक है अब दोस्त सबसे पहले सारे के सारे राउटर्स में हम IP एड्रेसिंग कर चुके हैं। नाउ आफ्टर द IP एड्रेसिंग राउटिंग प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट करें। अब देखो यार राउटिंग प्रोटोकॉल के लिए सबसे पहले मैं क्या करना चाहता हूँ, इस लिंक को हटा देता हूँ। ठीक है अब ये लिंक मेरे पास यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर मतलब R1 और R4 दोनों के दोनों क्या हैं, स्टब राउटर्स हैं। स्टब राउटर्स है कि नहीं है? ठीक है तो सबसे पहले R1 पे जाकर के राउटिंग प्रोटोकॉल रन करें। सबसे पहले तो दोस्त देख लो आप R1 पर डू शो IPv6 राउट। तो अभी तक तो मैंने कोई राउटिंग प्रोटोकॉल रन करा ही नहीं है ना, पर एक मिनट रुको जरा। यहाँ पर C मतलब कनेक्टेड, L मतलब लोकल, स्टैटिक, रेप, BGP पर यूजर स्टैटिक राउट। छोड़ो इसको। अब सबसे पहले वही है वापस IS को छोड़ो, OSPF इंट्रा, OSPF इंटर एरिया, एक्सटर्नल टाइप 1, OE2 मतलब एक्सटर्नल टाइप 2, वही सब चीज़ें है ना। NSSA को भी आप छोड़ दो, EIGRP के लिए वापस D है ना, और EX मतलब EIGRP का एक्सटर्नल, राइट। अब देखो दोस्त सबसे पहले यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि 2001:12:1:1:/64 ये वाला नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है मेरे, है ना। ये नेटवर्क मेरे लिए डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये नेटवर्क आईडी ही दिखा रहा है ना यहाँ पर /64। तो इस डायरेक्टली कनेक्टेड के लिए पहले क्या दिखाता होता है यहाँ पर AD वैल्यू। तो AD वैल्यू कितनी दिखा रहा है, बिकॉज क्वाइट ऑब्वियस दैट डायरेक्टली कनेक्टेड हैज एन AD वैल्यू ऑफ 0। एंड ये क्या दिखाता है यहाँ पर मैट्रिक वैल्यू, वाई इट इज 0। हाँ तो अच्छा अभी कोई राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं दिया, अच्छा चलो अभी देखते हैं, दूसरे एक राउटिंग प्रोटोकॉल देंगे उसके बाद देखते हैं। फ्रेंड्स मैं अभी बोलता हूँ, चलो नहीं ये भी कोई कारण नहीं है। फ्रेंड्स ऑलवेज रिमेंबर static routing do not have any metric value, because on the basis of metric value we find the best path, yes or no. And in EIGRP we find the best path on the basis of k value, so k value is a metric value. In OSPF cost is the metric value. In RIP hop count is the metric value. But here in static there is no metric value, but we are defining the routes manually, so there is no metric value, so it always remains 0. मैंने आपको ये उसमें ही बताया था दोस्त IPv4 जब कर रहे थे कि ये वैल्यू हमेशा 0 ही रहेगी। वाई, बिकॉज स्टैटिक राउटिंग डू नॉट हैव
any metric value, so it is always there. Clear? Okay. And then what is it? L बोले तो local 2001 12 11 double colon 1 slash 128 is directly connected. यहाँ पर ये दिखा रहा है कि C network is directly connected and L मतलब कि इस particular network से this is the IP that I have been given with. भाई स्लैश 128 टोटल 128 बिट का ही होता है IPv6 एड्रेस, तो ऑल द 28 बिट्स इट इज शोइंग और नॉट. एंड हियर दिस इज आल्सो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क, तो इस नेटवर्क की ये वाली आईपी मेरे पास है, इस नेटवर्क की ये वाली आईपी मेरे पास है. दैट्स व्हाट इट इज शोइंग और नॉट ऑन एवरी राउटर. क्लियर और नॉट क्लियर? श्योर ऑल ऑफ अस? नाउ व्हाट इज दिस FE80 डबल कॉलन स्लैश 10? It is locally connected. What's that? Loopback ये रहा दोस्त. Friends, I told you FE80 double colon slash 10 is the summary address for link local. Yes or no? तो वो link local वाले को हमेशा एडवर्टाइज करा के रखता है. एंड FF00 double colon slash 8 is the summary address for site local. Yes or no? कुछ याद है कल का? What was site local? Site local was that within the organization all the devices are using the IPv6, so this network is called site local. And within this organization all internals are IPv6 is called site local. उसकी मैंने रेंज बताई थी, रेंज बताई थी उसकी. शाबाश. ये देखो लिंक लोकल का FE8 डबल कॉलन से FEB डबल कॉलन और फाइनली इसका समरी एड्रेस भी निकाल के दिखाया था मैंने. समरी एड्रेस बिकम FE8 डबल कॉलन स्लैश 10. FE80 डबल कॉलन स्लैश 10 वही आ रहा है. और इनका भी इफ यू फाइंड द समरी एड्रेस यू विल फाइंड दिस वन. राइट, छोड़ो उसको, बल्कि इसको सिर्फ आप ऐसे याद कर लो कि ये बाय डिफॉल्ट मल्टीकास्टिंग के लिए होता है, बस बहुत है. ये दिस वन इज रिजर्व्ड फॉर द मल्टीकास्टिंग, दैट्स इनफ. क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर? नाउ फ्रेंड्स लेट्स गो टू दिस राउटर 1 and let's advertise the routes. First of all, R1 is a stub router, right? So इसके ऊपर I can apply the default routing or not? So for the default routing, what was the command syntax? IP route 0000 space 0000 space next of IP address या फिर local interface ID. हाँ है ना? Okay, now here instead of IP route it would be IPv6 route. Now everything is 0, that means subnet mask was 0, so here I will use prefix 0. Yes or no? And then I will give what? Exit interface also I can give and next hop IP also I can give, right? So the exit interface is serial 1/0 question mark. Friends, if you put only this thing as an entry, it's fine. The command is okay. Thank you, Suji. If you just write this particular command IPv6 route double colon slash 0 serial 10, it's fine, it's good, right? Right? But apart from that, say no to it and IPv6 route इसकी जगह लिख दो 2001 colon 12 colon 1 colon 1 double colon 2. That means the next of IP address. Then also it's fine. Yes or no? But friends, one very good thing about IPv6, you know what?
IPv6 route :/0 serial 10:12:1:1 2001:12:1:1 :2. That means both the things you can give. Got me? समझ में आया मैं क्या बोलना चाहता हूँ? अब देखो अब देखो मैं वापस इसको नो करता हूँ। मैं क्यों कर रहा हूँ ये दिखाता हूँ अभी। यहाँ देखो, सबसे आप पहले आप करो सिर्फ serial 10 एंटर कर दिया। Do show IPv6 route :/0 1 is the AD value and 0 क्योंकि यहाँ पर कोई मैट्रिक वैल्यू को ये फॉलो नहीं करता वाया :serial 10। हाँ है ना? ओके अब मैं करता हूँ इसके अलावा इसको कर देता हूँ मैं नो। अब डू शो IPv6 राउट करना नहीं दिखा रहा ना उसको। अब आप करो 2001:12:1:1:2 सॉरी कर दिया। अब जरा करना आप डू शो IPv6 राउट, तो ये वाया IP दिखा रहा है। ओके नाउ लेट्स डू नो, लेट्स से नो टू दिस आल्सो। ठीक है अब आप करो दोनों चीज दे दी तो दोनों चीज दिखा रहा है ना दोस्तों। दिस इज द फीचर ऑफ IPv6। In IPv6 rather than giving the command for only either the next hop IP or the in local interface ID you can give the command for both of them, right? But अगर आप एक से भी कमांड दोगे then also it's fine, but if you give both the things then also it's fine, right? So personally speaking giving both the things is a feature, so why don't we use that? We should use the feature if we have, yes or no? कर लिया हमने यूज इसको। अब राउटर 2 पर जाकर के डिफॉल्ट राउट लगा दूं कुछ भी मैंने बोला तो हमेशा हाँ में हाँ हिलानी है नहीं कर सकता। बस 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 मजाक खत्म। R2 पर आई कैनॉट रन द डिफॉल्ट राउटिंग बिकॉज इट इज अ कॉर्प राउटर मिड राउटर, यस और नो? तो इस राउटर पे विच नेटवर्क्स आर इनडायरेक्टली कनेक्टेड प्लीज टेल मी। 43 ओके 10 FC0030 FC0040 हाँ है ना? टोटल 4 नेटवर्क हो गए। सबसे पहले राइट द कमांड IPv6 राउट फॉर टेल मी द नेटवर्क ID फॉर दिस FC00:10:10 double colon because 16 16 16 48 bits are over, right? /48 yes or no? भाई वहां पर हम क्या लिखते थे नेटवर्क आईडी एंड देन उसका सबनेट मास्क है ना, बट हियर सबनेट मास्क इज नॉट देयर बट जस्ट द प्रीफिक्स वैल्यू इज शोन। हाँ है ना? दिख गया ना वो तो बस हो गया फिर तो वो आगे चले अब। ओके क्या कौन सा बनता बेटा? वो आईपी है पूरी की पूरी :1/48। इस आईपी का नेटवर्क आईडी तो वही बनेगा। इस आईपी का 48 है तो 16 ये 16 हो गई पहले FC00, ये दूसरा वाला 16 हो गया, ये तीसरा वाला 16 हो गया, 16 3 जा 48। तो इसकी नेटवर्क आईडी क्या बनेगी? FC00:10:10। बस यही तो नेटवर्क वाले पोर्शन है, बाकी सब तो होस्ट पोर्शन है। तो 00 है तो डबल कॉलन लगा दूं। गर्दन स्प्रिंग लग रहा है गर्दन में। हाँ या ना बोल दिया कर फिर। समझ में आया? अब यहां पर यू गिव द लोकल इंटरफेस आईडी दैट इज serial 1/0 एंड देन यही बना ना? बस कर तू, कोई जरूरत नहीं है। हो गया एक राउट। दूसरा राउट मेरे पास क्या है? IPv6 राउट हाँ :30 हाँ हाँ
हाँ सही बात है। अब यहीं पर 30 की जगह 40 भी कर दूं, हो गया। एंड वन मोर राउट वुड बी IPv6 राउट 2001:43:1:1 डबल कॉलन स्लैश, हाँ नेट स्टॉप करवा लेंगे 40 के लिए नेट स्टॉप 23.2 नहीं हुआ 40 R4 करना बेटा। R2 से इफ यू वांट टू गो R4 you are applying this command on R2. For R2 next stop IP would be 23.2 only. Okay. /64 from serial 1/1 this will be the next hop. हाँ है ना, ये लो फिर हो गया। हाँ बोल, कौन सी फ्रंट में? ये तो बेटा 10 के नेटवर्क के लिए कमांड नहीं देगा। राउटर 2 पे 10 का नेटवर्क तो इस तरफ है और बाकी ये 30, 40 और 43 वाला नेटवर्क इस तरफ है। सेम वे ऑन राउटर 3 I'll do. What I will do on router 3? IPv6 route FC00 हाँ हाँ हो गया। यही चीज 20 के लिए भी होगी। क्या हो रहा है ये? सही है। एंड ऑल्सो IPv6 route 2001:12:1:1 हाँ डन। और अगर आप 43:2 मैंने यहां पर दिया था, अगर आप गलती से 43:2 मतलब अपने इंटरफेस का दिखाते हो, नॉट अलाउड टू पॉइंट स्टैटिक राउट्स थ्रू योरसेल्फ। 1 right or wrong? That's it. And then go to the router 4 and do the job. हाँ IPv6 route डन है। लो फिर पिंग करा लो। सबसे पहले तो शो IPv6 राउट, कोई बात नहीं वो दिखा रहा है। अब R2 पर जा लो, do show IPv6 route. Friends, here it is actually showing the static routes as well कि this particular network one is the AD value and there is no metric value here, right? Via this IP and this is the interface through which I need to go out. Agree or not? Now just go to router 1 and do the, सबसे पहले तो पिंग कर लो। ट्रेस राउट करने से पहले या टेलनेट लेने से पहले सबसे पहले पिंग चेक करो whether you have a proper connectivity or not. First of all, till the time you are performing a trace route it's not getting performed, then you will keep on scratching your head then why it's not getting done. Friends, very simple, it will never ever get done till the time you don't have a proper reachability till there, right? So first check the reachability. If you have a reachability then do it, else it will never, don't do it, no, it will never ever be able to get it done. It will never ever be done. Agree or not? भाई जब तक आपकी रीचेबिलिटी नहीं है आप ट्रेस राउट क्या कर रहे हो उसको, तो
अब यहां पर करो सबसे पहले आप पिंग FC00 40 40। आप ऐसे डायरेक्टली भी लिख के पिंग मार सकते हो। नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा भाई? रूट आ रहे हैं ना उसके पास, तो पिंग क्यों नहीं हो रहा? ये लो, ट्रेस राउट IPv6 किसको? कुछ भी दिखा रहा है ये। From router 1 it is not able to move out of the router at all, yes or no? But in fact कंट्रोल शिफ्ट 6 दबाओ तो ये चीज अपने आप कैंसिल हो जाएगी। क्यों नहीं हो रही यार? अरे अबे ट्रेस राउट पूरा कंप्लीट होने में पता नहीं कितना टाइम लगा देता हो। अब देखो ऐसे करो, डीबग IPv6 पैकेट, ठीक है, डीबग कर दिया। देखना क्या कुछ भी डिबगिंग दिखा रहा है? Friends, actually it's learning the routes, yes or no? Just check it out this way. Show IPv6 route. भैया मेरे को यहाँ इस डिवाइस पे जाना है, मतलब राउटर 2 पे पहुंच गया मैं। Now go to router 2. Router 2 is saying that whenever you want to go to this 40, you need to go to 23.2, right? तो मतलब राउटर 3 के पास पहुंच गया मैं भाई। 23.2 यहाँ पर है ना, तो आई हैव रीच द राउटर 2। नाउ हियर डू शो IPv6 route. To reach the 40 I need to go to 43.1, yes or no? That means here okay, पहुंच गया। अब क्या R4 से मेरी रीचेबिलिटी है वापस की? तो R4 पे जाओ। हाँ भाई ये तो वापस इधर थ्रो करेगा, R3 पे है ना। अब R3 जब कहीं भी जब 10 के पास जाना चाहता है तो R3 विल थ्रो इट ऑन 23.1, दैट मीन्स यहाँ पर है ना। फिर राउटर 2 के पास पहुंच गया ना मतलब, एंड राउटर 2 वांट्स टू गो टू 10। कहाँ है 10? ये रहा। wants to go to 10, it has to go to 12.1। 12.1 मतलब वो यहां पहुंच गया है ना। तो फाइनली कम्युनिकेशन क्यों नहीं हुआ? कल मैंने बताया भी था ये नहीं होगा। Because friends, by default on every router it's running is हैं? हाँ, very good, that's an answer. I have to say IPv6 unicast routing. Now only IPv6 has been enabled on the router. Do the same thing here. IPv6 unicast routing आया कुछ याद? राउटर 3 पर IPv6 unicast routing, राउटर 4 पर भी IPv6 unicast routing. Now go to router 1 and ping बजाओ। लो हो गया पिंग, अनडीबग ऑल। अब देख लो क्या क्या दिखा रहा है। नेक्स्ट स्टॉप इज 2, राइट और रॉन्ग? फिर वहां से नेक्स्ट स्टॉप इज 23.2, यस और नो? वहां से नेक्स्ट स्टॉप इज फिर ये 43.2 दिखाएगा, 43.1 दिखाएगा यहाँ पर। नहीं दिखाएगा, इधर उधर दिखा देगा अभी। फिर यहाँ से जब उसका रिप्लाई आ रहा है तो दोस्त ऐसे कर लो, डीबग IPv6 ICMP, ठीक है। अब करना जरा पिंग, लो देख लो, सेंडिंग एको रिक्वेस्ट, रिसीव्ड एको रिप्लाई, सेंडिंग एको रिक्वेस्ट, रिसीव्ड एको रिप्लाई, हाँ है ना। तो दोस्त अब अगर मैं डायरेक्टली पहले लिख देता IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग और फिर प्रैक्टिकल परफॉर्म करता, तो आई एम श्योर कि नेक्स्ट टाइम यू वुड नेवर एवर हैव बीन एबल टू रिमेंबर कि IPv6 unicast routing is how much important, right? In fact I would say it is most important thing, agree or not?
तो स्टैटिक और डिफॉल्ट राउटिंग में किसी को कोई प्रॉब्लम है? आगे चलूं फिर? ओके, सो फ्रेंड्स द नेक्स्ट थिंग आई हैव इज फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कनेक्ट देम टुगेदर अगेन. हो गए कनेक्ट? नाउ फ्रॉम एवरी राउटर let me say no to it. Do show history. भैया do show run. Hmm? नहीं वो उससे हाँ तो मैं नो आई पे राउटिंग करके रीस्टार्ट क्यों करूँ? मैं सीधा रीस्टार्ट ना कर दूंगा, मैंने कॉन्फ़िगरेशन सेव थोड़ी करी है. लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम ये है ना कि इसमें जीएनएस में इसको ऑफ करके ऑन करूँगा, लिटरली 5 मिनट लगाएगा हर एक राउटर. इतना टाइम ख़राब नहीं करना ना. लो जी, राउटर 2 पे भी गया. लो जी, लो दोस्त राउटर 3 से भी गया. और राउटर 4 से हटाने के लिए मुझे क्या करना है? अरे ये रहा, गया सब कुछ. डू शो IPv6 राउट, गया सब कुछ. गया सब कुछ. सॉरी, गियो. चलो अब लेट्स डू वन थिंग, लेट्स अप्लाई द रिप हियर. ठीक है friends, about the rip all the things are absolutely same, there is no difference, just with a single small difference. The small difference is कि which routing, which protocol number EIGRP was using. EIGRP protocol number उसके माथे पे नहीं लिखा हुआ, उसके माथे पे नहीं लिखा हुआ, एक दूसरे के माथे की ओर देख रहे हो. EIGRP का प्रोटोकॉल नंबर 88. OSPF का प्रोटोकॉल नंबर, रेप का प्रोटोकॉल नंबर है. RIP do not use any protocol number, but RIP follows a port number that is 520. Clear? And the RIP NG, that means RIP next generation, which is for IPv6, that uses the UDP port number 521. वो 520 यूज करता था, it will use 521, 521. ठीक है? Clear or not? Okay. Then first of all friends, most of the features are same, but few of the features are for sure different, that I will definitely explain you through the practical. Ready? मैकेनिज्म वही रहेगा जो वहां पर रिप का मैकेनिज्म था, वही मैकेनिज्म यहाँ पर है, बस थोड़ी बहुत चीज़ों का डिफरेंस है.
That difference we will learn. Ready? First thing, IPv6 router RIP. There we were using a router RIP, है ना? Here it is IPv6 router RIP. And friends, one more thing, the RIP has to be given a name. ठीक है? Let me give this name Madhur. Right? IPv6 router RIP Madhur. Exit. Exit. I do not have to advertise any network here. Why? Because I will go to the interface and I will say IPv6 RIP Madhur enable. Right? Right? Now friends, try to understand. मैंने पर्टिकुलर नेटवर्क को एडवर्टाइज नहीं कराया, मैंने उस पूरे के पूरे इंटरफेस को ही एडवर्टाइज करा दिया. And if I advertise an interface, that doesn't matter that which network is running on the interface, but that particular network will definitely be advertised. Why it will be advertised? Because from that particular interface, see what it will do. First of all, let me say no IPv6 RIP Madhur enabled. ठीक है? तो अभी कोई RIP नहीं चल रहा ना किसी के ऊपर. Let me say do debug IPv6 RIP. कुछ दिखा रहा है? कुछ भी नहीं दिखा रहा ना. अब देखना, जैसे ही मैं इस इंटरफेस पे मधुर RIP मधुर एनेबल करूंगा ना, तो फ्रेंड्स एनेबल करते ही इट विल स्टार्ट सेंडिंग द हेलो मैसेज ऑन from this interface on a particular multicast address. And the multicast address that it will use would be, what was the multicast address for RIP version 2? ये पॉइंट नहीं है, डॉट बोलना शुरू कर दो इसको. बैच खत्म होने वाला, अब तो डॉट बोलना शुरू कर दो. 224.0.0.9 and here the multicast address would be ff02:9. I've shown you yesterday. I told you that. Now see, RIP Madhur enable. See now. Do undebug all. Friends, as soon as I enable it, sending multicast request on serial 10 for Madhur, where source IP is link local. It is using the link local address as the source and the destination is ff02:9. हाँ है ना? And the source port is port मतलब source port, the port मतलब destination port. ठीक है? ठीक है? And generating the triggered update for Madhur, multicast update from Madhur, source is this, destination is this, source port and destination port. Yes or no? तो मतलब क्या है, मैं क्या बताना चाहता था आपको, ध्यान दे लो कि as soon as I enable RIP on a particular interface, right? As soon as I enable an IPv6 RIP NG, RIP next generation on a particular interface, वो उस particular interface से RIP की अपडेट को सेंड करना स्टार्ट कर देगा. It does not matter कि उस particular interface पे कौन सा नेटवर्क है, I don't care, but simply I will send an update, right? अब राउटर 1 ने अपडेट सेंड करी सीरियल 10 से, तो राउटर 2 के सीरियल 10 पे रिसीव हुई है ना. अब राउटर 2 के सीरियल 10 पे जब रिसीव हुई है तो वो देखेगा कि क्या हमारा सेम नेटवर्क है. हाँ है. सबसे पहले तो वो ऑथेंटिकेशन मैच करेगा ना MD5 पे जो गई है. If it is using a multicast address, that means it's MD5 authenticated. Yes or no? तो वो multicast address को देखेगा और उसको ऑथेंटिकेट कर सकता है या नहीं कर सकता वो देखेगा. हाँ है ना? कि भाई मेरे पास भी तो ff02:9 ही है ना, तो मतलब मैं उसको ऑथेंटिकेट कर सकता हूँ. फिर वो देखेगा कि नेटवर्क, क्या नेटवर्क सेम है. हाँ है. भाई दो राउटर्स की नेबरशिप तभी बनेगी जब दोनों के नेटवर्क सेम होगा, जब वो सेम नेटवर्क पे है. हाँ है ना? फिर RIP के जो पैरामीटर्स है उसको देखेगा और फिर अपनी नेबरशिप को बना लेगा. क्लियर और नॉट क्लियर? इसी तरह से मैं सभी पे एनेबल करूंगा. अब मैंने राउटर 1 पर RIP को मैंने नाम दिया था क्या? मधुर. तो इट इज नॉट अ मैंडेटरी थिंग दैट ऑन एवरी राउटर द नेम शुड बी मधुर. एक राउटर पे मधुर है तो दूसरे राउटर पे महंतेश हो सकता है, तीसरे राउटर पे पंकज हो सकता है, चौथे राउटर पे चंदन हो सकता है.
ठीक है, इट इज, और सभी राउटर्स पे सेम भी हो सकता है, सभी राउटर्स पे अलग भी हो सकता है, नेम डज नॉट मैटर। नाउ इफ योर क्वेश्चन इज कि यहाँ पर नेम देने की जरूरत क्या पड़ी, है ना, यही क्वेश्चन बन रहा है ना। देखो नेम देने की जरूरत क्या पड़ी मैं बताता हूँ। अगर IPv4 का रिप और IPv6 का रिप बिल्कुल ही सेम टू सेम होते, ये कोई बात है भाई, कोई चीज नहीं आ रही है तो थोड़े बहुत चेंजेस होने चाहिए ना उसमें। नाम दे दिया, हाँ भाई वो नाम देना है, तुमने वो नाम देना है। ये ले, ये देख, राउटर 2 पर जा, IPv6 राउटर रेप, ये ले, उसका नाम ये हो गया। हाँ तो अब तू IPv6 में लगा रहे थे, तूने IPv6 लिख लिया। अब वहां पर मेन चीज तो चेंज ये है ना भाई कि वहां पर भी तुम्हारा कमांड सिंटेक्स बिल्कुल सेम है, यहाँ भी तुम्हारा कमांड सिंटेक्स बिल्कुल सेम है, तो कोई बात बनी। थोड़ा बहुत तो कमांड सिंटेक्स चेंज होना चाहिए ना, वही तो हो रहा है भाई। रिप को रिप एनजी कर दो, वो मैं थोड़ी कर रहा हूँ, मेरे पिताजी ने थोड़ी करा है। कॉन्टैक्ट मिस्टर जॉन चैम्बर्स, queries@cisco.com पे मेल करो, पूछो कि अभी तक मैंने लूपबैक के एड्रेस को तो मैंने एडवर्टाइज कराया ही नहीं, लो अब कराता हूँ। इंटरफेस लूपबैक 1 IPv6 रिप मधुर एनेबल हो गया। है बेटा देखो, वर्जन 1 वर्जन 2 वहां पर क्यों था, बाय डिफॉल्ट क्लासफुल थे, जब क्लासलेस दिया गया तो वर्जन आया। यहाँ पर तो क्लासफुल क्लासलेस वाला कोई सीन ही नहीं बनता ना, बिकॉज यहाँ पर तो कोई क्लासेस ही नहीं है। IPv6 एड्रेस डोंट हैव एनी क्लासेस। देखो रिप वर्जन 1 वहां पर जो ब्रॉडकास्ट बेस्ड था और यहाँ पर ब्रॉडकास्ट है ही नहीं, ये कोई सेंस नहीं बनी, क्योंकि वर्जन 1 वाज अ ब्रॉडकास्ट बेस्ड, दैट मींस अपने मैसेजेस को, अपने अपडेट्स को 255 255 255 255 पे सेंड करेगा। बट हियर द मेन थिंग इज दैट वी डोंट इवन नीड दैट, बिकॉज वी डोंट हैव अ क्लासलेस आईपीज हियर। क्लासेस ही नहीं है तो क्लासफुल क्लासलेस का मतलब ही नहीं बनता ना यहाँ पर। चलो अब राउटर 1 के बाद लेट्स एनेबल ऑन राउटर 2। राउटर 2 पे आई हैव गिवन द नेम दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। लो फिर इंटरफेस सीरियल 10 IPv6 रिप एनेबल हो गया। सीरियल 11 पे भी सेम थिंग और लूपबैक 1 पे भी सेम थिंग हो गया। नाउ सी टू शो IPv6 प्रोटोकॉल, there it was IP protocol and here it is IPv6 protocol. Now friends, always remember a thing, routing protocol is connected, मतलब the networks which are connected they are always there, ठीक है। दूसरा, क्या मैंने कोई कनेक्टेड नेटवर्क्स के लिए मैंने कोई कमांड लिखी थी? मैंने तो सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स को आई एडवर्टाइज देम, यस और नो। सो फ्रेंड्स, वन प्रोटोकॉल ऑलरेडी रनिंग इज कनेक्टेड, connected protocol is already running on IPv6, doesn't matter whichever the routing protocol, but connected are always running। देख लो, क्या राउटर 3 पर मैंने अभी तक कुछ भी राउटिंग प्रोटोकॉल दिया है? लो, टू शो IPv6 प्रोटोकॉल, स्टैटिक और कनेक्टेड तो है ना ऑलरेडी, है कि नहीं है? ये क्यों है? बिकॉज द कनेक्टेड वंस आर ऑलरेडी देयर ऑलवेज, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द static ones are there. Why static is there? Because as soon as the routing protocol is applied, right, as soon as the routing protocol is applied, the router will start sharing the information or not, right? और उसमें वो link local address को use करेगा as a source or not? So friends, that is actually statically, that is already been implemented in the IPv6। IPv6 के अंदर statically वो already implemented है। जो स्टैटिक है ना कि भाई वो अपने आप ही उनको अपडेट भेजेगा, वो चीज ऑलरेडी यहाँ पर इम्प्लीमेंटेड है ही है। इसलिए जब भी हम रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन स्टैटिक एंड कनेक्टेड इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। हाँ, एनडीपी के थ्रू, स्टैटिक राउटिंग की वजह से ही एनडीपी चल रहा है। जो इसमें स्टैटिक ऑलरेडी चल रहा है, एनडीपी इसमें ऑलरेडी चलता है ना, क्यों चलता है? बिकॉज ऑफ स्टैटिक, वो ऑलरेडी उसके कोडिंग के अंदर डिफाइंड है। कनेक्टेड से क्या होता है, देख, अगर तू R2 और R3 को आपस में रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है, एंड यू डू नॉट राइट द कमांड, लेट्स से दिस इज द नेटवर्क डायग्राम,
ठीक है, यहां पर चल रहा है आपका EIGRP, यहां पर आपका चल रहा है OSPF। बस कर, अब बहुत हो गया तेरा, फोटो सेंड करनी तेरे को जरूरी है, हैं? यहां पर चल रहा है EIGRP और इधर चल रहा है OSPF, ठीक है। नाउ सी व्हाट्स हैपनिंग on router 2, you will be redistributing EIGRP with OSPF and OSPF with EIGRP or not? करोगे ना? बस अब दोस्त, जब आप EIGRP को OSPF से और OSPF को EIGRP से रिडिस्ट्रीब्यूट करोगे, अगर आप करोगे राउटर EIGRP 100, ठीक है, रिडिस्ट्रीब्यूट OSPF और OSPF 100 और फिर उसका सबनेट्स लिखते थे ना वहां पर, यहां पर सबनेट नहीं आएगा बिकॉज देर आर नो क्लासलेस नेटवर्क्स, बट सिंपली यू हैव टू से इज इंक्लूड कनेक्टेड। मैट्रिक टाइप तो आएगा ही आएगा, इंक्लूड कनेक्टेड विल आल्सो कम। इंक्लूड कनेक्टेड मींस द कनेक्टेड नेटवर्क्स आर आल्सो इंक्लूडेड। द कनेक्टेड नेटवर्क मतलब यहां पर इसके पास ये 20 का नेटवर्क है ना, तो अगर मैं EIGRP के अंदर OSPF को रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा, तो ये जो 30 का नेटवर्क है ना जो इससे कनेक्टेड है, 30 का नेटवर्क कनेक्टेड है इसके, भैया मैं EIGRP को बता रहा हूं कि OSPF को क्या पसंद है, हाँ है ना, सॉरी, मैं OSPF को बता रहा हूं कि EIGRP को क्या पसंद है, हाँ है ना, हाँ है ना। तो दोस्त, अगर मैं यहां पर ये इंक्लूड कनेक्टेड नहीं लिखूंगा तो वो 30 वाले नेटवर्क को इट विल नॉट एडवर्टाइज टू EIGRP, बिकॉज 30 का नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है ना। कनेक्टेड नेटवर्क्स को यू हैव टू रीडिस्ट्रीब्यूट ऑलवेज, एंड ऑल्सो यू हैव टू राइट इज वन मोर कमांड, रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक। if you don't write redistribute static, then redistribution is not performed successfully। समझ में आई मेरी बात? तो नाउ फ्रेंड्स, द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि कनेक्टेड एंड स्टैटिक इट इज ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड इन IPv6। स्टैटिक राउटिंग पूरी की पूरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक फॉर द नेबर डिस्कवरी प्रोटोकॉल। समझ में आएगी बात? अब अभी भी क्लियर नहीं है तो बोलो, सभी को क्लियर है? yes, अच्छा, और तीसरी चीज मैंने चलाई है रिप। तो अब टोटल 3 राउटिंग प्रोटोकॉल्स है ना, तो इफ आई एम रीडिस्ट्रीब्यूटिंग रिप विद एनी अदर राउटिंग प्रोटोकॉल, लेट्स से यहां पर EIGRP भी है, तो इफ आई एम रीडिस्ट्रीब्यूटिंग रिप विद EIGRP, तो रिप में मुझे रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड और रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक को भी करना पड़ेगा, और OSPF में भी मेरे को रीडिस्ट्रीब्यूट रिप, कनेक्टेड और स्टैटिक तीनों को करना पड़ेगा। दैट्स इट। तो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि कनेक्टेड एंड स्टैटिक आर ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड इन द IPv6। कोई इशू इसमें? श्योर? गुड। Now friends, on router 2 also I have advertised it, the RIP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 on loopback 1, serial 11 and serial 10, right or wrong? क्लियर है? ओके, और अभी तक इसका रिडिस्ट्रीब्यूशन किसी से भी नहीं हो रहा, हाँ है ना? अच्छा, अब डू शो IPv6 राउट। भैया क्या रिप के थ्रू उसका राउट नहीं आ रहे? या पहले आप राउटर 1 पर जाओ। राउटर 1 पे ये वाला राउट लर्न होगा, FC00 वाला 20 का नेटवर्क। द राउटर 1 विल बी एबल टू लर्न द नेटवर्क ऑफ 20 और नॉट? एंड व्हाट विल बी द मेट्रिक वैल्यू? रिप की मेट्रिक वैल्यू क्या होती थी? 1 0 हाँ, हॉप। मैं AD वैल्यू नहीं पूछ रहा, मैं मेट्रिक वैल्यू पूछ रहा हूँ। हॉप काउंट, रिप का मेट्रिक वैल्यू इज हॉप काउंट ना। नाउ फ्रॉम राउटर 1 टू रीच दिस नेटवर्क, हाउ मेनी नेटवर्क्स इट्स क्रॉसिंग? कौन सा नेटवर्क? 2001-12। ओके, ये बात थी दोस्त IPv4 में, ठीक है। अब देखो IPv6 में क्या है, डू शो IPv6 राउट। भैया कहाँ है? 20 के नेटवर्क पे जाने के लिए AD वैल्यू इज 120 एंड द मेट्रिक वैल्यू इज, मेट्रिक वैल्यू 2 क्यों है? हाँ, दैट्स एन आंसर, क्योंकि वो स्टैटिक को भी काउंट कर रहा है, तो वो एक अपने आप को ही हॉप काउंट मानेगा। उसके बाद एक तो इसका खुद का हॉप काउंट है जो स्टैटिक चल रहा है, और दूसरा ये वाला हॉप काउंट है, तो टोटल 2 हॉप काउंट हुए कि नहीं हुए? समझ में आया डिफरेंस? 120 तो AD वैल्यू है भाई, वो तो रहेगी रहेगी।
भाई 120 एडी वैल्यू नहीं है क्या? स्प्रिंग है गर्दन में, स्प्रिंग है। चलो नाउ लेट्स मूव टू राउटर 3। राउटर 3 पे व्हाट आई एम गोइंग टू डू, बोलो। IPv6 राउटर रिप चंदन, ठीक है, ठीक है, एग्जिट, देन इंटरफेस सीरियल 11 IPv6 रिप चंदन एनेबल, और सीरियल 10 पे भी चंदन एनेबल, और लूप बैक 1 पे भी चंदन एनेबल। हो गया, हो गया चंदन एनेबल। चलो अब राउटर 4 पे भी यही चीज करूं, IPv6 राउटर रिप, नाम बोल, पंकज, ठीक है, एग्जिट, देन इंटरफेस सीरियल 11 पर IPv6 रिप पंकज एनेबल, डन। 10 रिप पंकज एनेबल, लूप बैक 1 पे भी पंकज एनेबल, हेलो पैकेट सेंड हो गया, ठीक है। अब देखो दोस्त, गो टू राउटर 1 एंड चेक इट अप, डू शो IPv6 राउट। लो भाई, 30 का नेटवर्क आ रहा है, कहाँ है? तो फ्रेंड्स देयर इज सम प्रॉब्लम आई गेस, क्योंकि 30 के नेटवर्क को जाने के लिए उसके पास 2 राउट होने चाहिए, उसके बाद एक ही राउट क्यों आ रहा है? हाँ जी, तो भाई दोनों साइड से मैट्रिक वैल्यू बराबर नहीं आएगी। हाँ पहले डिफॉल्ट रूट किया है डिफॉल्ट रूटिंग किया है सर। किसका आपको डिफॉल्ट राउटिंग तो मैंने 9 करा दिया था। उस वाले जो उसी का हमने किया लूप बैक पर मधुर एनेबल, 10 पर मधुर एनेबल, 11 पर नहीं है, ठीक है। डू शो IPv6 interface brief. First of all, check it up whether every interface is up or not. Up, 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 ठीक है। अब इंटरफेस सीरियल 11 पर IPv6 रिप मधुर एनेबल, डन। नाउ डू शो IPv6 राउट। लो जी, for the network of 30 it is performing the equal load balancing or not? Yes, all the things are same or not? Now see friends, do show IPv6 rip database, उसके अंदर भी सारी की सारी वही इंफॉर्मेशन दिखाएगा कि इस नेटवर्क कहाँ से लर्न कर रहा है एंड व्हाट इज द मेट्रिक वैल्यू, आफ्टर हाउ मच टाइम इट विल बी एक्सपायर्ड एंड एवरीथिंग, ठीक है, ठीक है। एंड ऑल्सो यू कैन सी शो IPv6 rip next hops, ठीक है, rip processes madhur and the next hop are these two are the next hops, yes or no? Yes or no? Yes, sir. And also rather than next hop, if you want to search for a particular one, let's say 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बारे में सर्च कर रहे हो, ठीक है, तो उसके बारे में भी ये कोई स्पेसिफिक तो नाम दिखाने का दिखाना तो चाहिए, जो भी है। शो IPv6 रिप करोगे सिंपल, तब भी इट इज शोइंग यू रिप प्रोसेस मधुर, पोर्ट इज 521, मल्टीकास्ट ग्रुप इज दिस, administrative distance is this, maximum path is 16. by default maximum path क्या होता था याद है? क्या होता था? 4. by default the maximum paths were 4 in
RIP, maximum path, that how many paths you can follow from where the load balancing will be performed. Now here, see the difference. IPv6, router, RIP, Madhur. Now hit a question mark. Default, chodo, distance. That means if you want to change the administrative distance, right, you can change the administrative distance from here. Distribute list, no need to worry about it. But maximum path, वहां पर हम मैक्सिमम 16 कर सकते थे ना, यहां पर बाय डिफॉल्ट ही 16 है एंड मैक्सिमम यू कैन पुट इज 64. इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? ओके. स्प्लिट होराइजन यहां पर भी है एंड इवन इफ यू वांट टू चेंज द टाइमर्स, if you want to change the timers, then update period, route timeout expired, route hold down time, route garbage collection period. garbage collection मतलब कि flush out time एक तरह से, ठीक है. लो जी, that's the way you can actually change the timers as well here. Am I clear or not? Yes, sir. Good. तो दोस्तों this is all about RIP. कोई पूछना है इसमें कुछ? हाँ, मैक्सिमम पाथ 4 क्या होता है दोस्त? देखो बाय डिफॉल्ट वहां पर मैक्सिमम पाथ वो कितने दिखाता था? 4. यस और नो? RIP में मैक्सिमम पाथ मींस इन ऑर्डर टू गो फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, इफ यू हैव 10 पॉसिबल पाथ, तो उन 10 में से वो सिर्फ 4 ही रास्ते फॉलो करेगा जिन चारों की जिन चारों की मैट्रिक वैल्यू सेम है. if same route in the same routing protocol, through the same routing protocol, एक same routing protocol के through ही you have 10 ways to go from source to destination. So out of those 10 ways, by default you will be able to follow only 4 paths. That was the maximum path. Rest of the 6 path will not be followed. But if you have total 10 paths, then you can say maximum path 10. By default 4 होते हैं and you can change it to 10 in IPv4. कुछ भी याद नहीं है उसका? शाबाश, वीडियो देखी थी कर जाएगी. अगर देखी होती तो याद रहता, ये पता होता क्या बोल रहा हूँ. किसी को याद नहीं है? दूसरी चीज, यहां पर अगर मेरे मैक्सिमम पाथ बाय डिफॉल्ट ही 16 होते हैं and in IPv4 the maximum path I was able to do was 16, यहां पर by default is 16 है, right, and maximum we can do is 64 path. okay, और कुछ क्लियर है ये चीज? RIP में क्या हो रहा है ये चीज क्लियर है? RIP के बारे में किसी को कुछ भी पूछना तो या वेलकम. चलो फिर आगे. नो IPv6, एक बार एक चीज और देख लो. डू शो IPv6 टाइमर्स देख लो. अपडेट आफ्टर एवरी 30 सेकेंड, एक्सपायर आफ्टर 180, होल्ड डाउन लास्ट 0 सेकेंड. वहां पर होल्ड डाउन रहता था ना थोड़ी देर तक, यहां पर नहीं रहता. गार्बेज कलेक्शन आफ्टर 120, ठीक है. स्प्लिट फ्लश आउट टाइम, कूड़ा इकट्ठा करने का टाइम. स्प्लिट होराइजन वहां पर बाय डिफॉल्ट नहीं होता था, यहां पर स्प्लिट होराइजन इज ऑलरेडी अप्लाइड, ठीक है. एंड डिफॉल्ट राउट्स आर नॉट जनरेटेड बाय डिफॉल्ट, आई हैव टू डू इट मैनुअली. छोड़ो उसको, क्या है वो. ये 3 इंटरफेस इसके अंदर एडवर्टाइज करे हुए हैं. कोई प्रॉब्लम है क्या? वेरी गुड. स्प्लिट होराइजन क्या था? इन द RIP, router 1 is saying that I have a network of 10 which is connected to me. ये इंफॉर्मेशन उसने R2 को दी, R2 ने यहां पर रिसीव करी है. R2 ने अपनी राउटिंग टेबल में कि मेरे पास 20 का नेटवर्क है और 12 का नेटवर्क है और 10 के नेटवर्क की भी इंफॉर्मेशन है मेरे पास, है ना. ये इंफॉर्मेशन इसने R3 को दी, R3 ने यहां रिसीव करी. अब R1 ने ये इंफॉर्मेशन R4 को भी तो दी है, R4 ने यहां पर रिसीव करी है. गेटिंग मी और नॉट? गेटिंग मी? तो उसने R4 ने यहां पर रिसीव करी है
देन R4 विल गिव दिस इंफॉर्मेशन टू R3, उसने यहां रिसीव करी। R3 को पता लग गया मेरे पास दो रास्ते हैं 1 पे 10 के नेटवर्क पे पहुंचने से। R1 knows that I have got two different paths, one this way and this way. I have got two paths to reach the network of 10, so it will be performing a equal load balancing or not? Yes. Whereas the other side, that राउटर 2 ने 10 के नेटवर्क की अपडेट राउटर 3 को दी, और राउटर 3 ने अपनी 10 की और 20 की सारी अपडेट राउटर 4 को दी। राउटर 4 ने भी 20 की, 30 की और यहां तक कि 10 की अपडेट भी वापस राउटर 1 को दे दी। तो राउटर 1 को पता लग गया कि आई हैव गॉट टू पाथ, एक तो 10 के नेटवर्क में डायरेक्टली कनेक्टेड भी हूं, और दूसरा मैं 10 के नेटवर्क में यहां से भी जा सकता हूं। हाँ, तीसरा यहां से भी जा सकता हूं। 3 रास्ते हो गए ना, लूप क्रिएट हो गया। बस इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्त, स्प्लिट होराइजन। ऑन दिस पर्टिकुलर इंटरफेस इफ आई अप्लाई स्प्लिट होराइजन, अगर इसमें मैं स्प्लिट होराइजन लगाता हूं तो क्या होगा, ध्यान दो। इस इंटरफेस पे अगर स्प्लिट होराइजन लगा हुआ है तो राउटर 1 ने जो अपडेट यहां पर रिसीव करी है ना, 10 के नेटवर्क की अपडेट यहां पर रिसीव करी है ना, तो यहां से अपडेट सेंड करते हुए वो 20 की, 30 की, 23 की, 43, इन सब की अपडेट तो इट विल सेंड, राइट, बट द अपडेट ऑफ 10 इट विल नॉट सेंड। दिस इज कॉल्ड स्प्लिट होराइजन, जो आपको मैन्युअली जाकर एनेबल करना पड़ता है। बट दैट वाज द थिंग इन रिप। तो रिप में इफ देयर इज नो स्प्लिट होराइजन देन डेफिनेटली द लूप्स विल बी क्रिएटेड और नॉट। बट इन EIGRP वी वांट टू get saved from these loops, we want to avoid these loops or not? तो दोस्त EIGRP में क्या होता है, EIGRP एडवांस डिस्टेंस वेक्टर इसलिए भी है कि what EIGRP will do, EIGRP को पता है राउटर 1 को कि the network of 10 is directly connected to me, yes or no? तो अपने उस नेटवर्क को आगे एडवर्टाइज कराएगा ना कि 10 का नेटवर्क मेरे पास डायरेक्टली कनेक्टेड है, उसको एडवर्टाइज कराएगा R2 और R4 दोनों को। उनको एडवर्टाइज कराने से पहले वो अपने पास खुद एक एंट्री रखेगा छोटी सी कि द नेटवर्क ऑफ 10 इज इन नल जीरो, ठीक है, इज इन नल जीरो। नाउ व्हाट इज नल जीरो? एक इंटरफेस जो उसके पास एग्जिस्ट करता ही नहीं, वही इंटरफेस, ठीक है, वो अपने राउटिंग डाटाबेस में रख रहा है कि द नेटवर्क ऑफ 10 इज ऑन माय नल जीरो, दैट मींस इट्स कनेक्टेड टू मी और नॉट। तो अब जब 10 के ही नेटवर्क की अपडेट इसको R4 से मिलेगी, R2 से मिलेगी ना, it will not entertain that, because that network, the information that I'm receiving, that network is definitely directly connected to me only, yes or no? So why should I take it from other ways? समझ में आया? तो EIGRP के अंदर स्प्लिट होराइजन से बचने के लिए कि नंबर 1 स्प्लिट होराइजन तो ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड था, बट देन दे थॉट कि rather than implementing it, why don't we try to find a way through which it could be avoided? So that was the entry on null zero through which it can be avoided. Clear है? पिछला पढ़ लिया करो, इसीलिए बुक पढ़नी जरूरी होती है, इसीलिए बुक में किसी ने पढ़ा नहीं, बुक स्प्लिट होराइजन है, कोई बात नहीं, टाइम बेस इसलिए वैसे भी कोर्स में नहीं है। अब मेरे को कोई बता रहा था CCN की बुक में टॉड लैमले में, तो वो भी है VPN, MPLS भी है, हाँ वेरी गुड, टनलिंग भी है, GRE टनलिंग। अब भैया उसमें तो क्या क्या है क्या क्या नहीं है वो नहीं हो सकता दोस्त। CCN में अगर आपने GRE टनल सीख लिया ना, उससे पहले उसको सीखने से पहले उसका पूरा नेटवर्क बनाना सीखो तरीके से। नेटवर्क बनाने में बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब भी नहीं आती। हाँ भाई, IP सर्विसेज में क्या होता है, HSRP, VRRP, GLBP। अब भाई HSRP, VRRP, GLBP भी अगर मैं तुम्हें यहीं पर बता दूंगा तो फिर भाई तुम CCNP में क्या पढ़ोगे, मुझे ये बताओ। बस यही है। इसके बाद अब मेरे पास है EIGRP। अब EIGRP यहाँ पर अगर मुझे इम्प्लीमेंट करना है, सबसे पहले तो नो IPv6 राउटर रिप मधुर, उसके बाद इंटरफेस सीरियल 10 नो IPv6 रिप नहीं,
लो भाई, अब चारों में से किसी भी राउटर पे रिप नहीं चल रहा। अब मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ EIGRP नंबर 1। जब भी आप लोग EIGRP एनेबल करना चाहते हो तो EIGRP एनेबल करते हुए सबसे पहले IPv6 राउटर EIGRP AS number. The AS number has to be same, the network has to be same. जो वहाँ पर सारी चीज़ें थी वही सब चीज़ें यहाँ पर हैं. All the neighborship requirements, those were there. The same neighborship requirements are here as well. Absolutely same, there is no difference. And then one thing, EIGRP के अंदर one very important thing that every router should have a router ID. By default, I told you that highest IP address will become the router ID, but I told you highest IP address, not the highest IPv6 address. Clear? So you have to give a router ID manually, like this. If you do not give the router ID, then what will happen? Let's see. Interface serial 10, IPv6, RIP, oh, IPv6 EIGRP 100, serial 11 पर. That's it. Now let's go to router 2. IPv6 EIGRP, IPv6 router EIGRP 100. वापस वही कर लो, इंटरफेस सीरियल 10, IPv6 EIGRP 100, सीरियल 11 100, loopback 1 100. डन है. IPv6 राउटर EIGRP 100, एग्जिट सीरियल 1011 loopback 1. बाकी दोनों राउटर में तो यही चीज करनी है ना. लो फिर राउटर 3 पर भी ये लो, और राउटर 4 पर भी ये लो. नाउ फ्रेंड्स, गो टू राउटर 1 एंड चेक डू शो IPv6 राउट. क्या कोई भी राउट आ रहा है? नहीं. दूसरी चीज, डू शो IPv6 प्रोटोकॉल. EIGRP 100 चल रहा है. मैक्सिमम पाथ यहाँ भी 16 है. मैट्रिक वेरिएंस यहाँ पर भी 1 है. मैक्सिमम हॉप काउंट यहाँ भी 100 है. 100 ही था ना वहाँ पर. कनेक्टेड और स्टैटिक अभी भी चल रहे हैं. K1 और K3 is 1 and rest K2, K4, K5 are 0. Same thing? Alright. Now, but still, do show IPv6 EIGRP neighbor. EIGRP 100 is in shutdown mode. Right? So what I have to do is IPv6 router EIGRP 100 I have to give is no shutdown. Always remember that. The neighborship will not be formed till the time no shutdown is not given to the routing protocol. By default हम लोग no shutdown सिर्फ interfaces को देते थे, but here not only interfaces but router
routing protocol will also be getting no shutdown. Clear or not? R3 पर भी कर लो, R4 पर भी कर लो. हो गया. वापस जाना R1 पर. Do show IPv6 EIGRP neighbor. No router ID for EIGRP 100. I told you router ID is must required. Router ID and no shutdown is must required. वहाँ क्या लिखा है? No shutdown and router ID is must required, and router ID has to be in a dotted decimal notation. अब यहाँ पर दे दी. अब जैसे ही R2 पर दोगे राउटर आईडी तो देखना कि इधर मैसेज आएंगे कि नेबरशिप अप हो चुकी है. देख लो आ गया. एंड नाउ R1 पर जस्ट चेक इट अप. द एड्रेस ऑफ माई नेबर इज FE80. मतलब उसका लिंक लोकल एड्रेस को इट्स लर्निंग और नॉट. होल्ड डाउन टाइम इज 13 सेकेंड. अगेन सी 1 सॉरी 14 12 12 11 14 13. मतलब ये वाला टाइम देख रहा हूँ ना मैं. 14 12 10 it's again 14 because the hello time is 5 seconds and hold down time is 15 seconds by default. So that's the same thing it is counting. जैसे एक हेलो मिलता है वो 15 14 13 12 11 10 होता ही उसको नया फिर मिल जाता है क्योंकि 5 सेकंड तो हो चुके हैं. That's why it never goes less than 10. Now राउटर 3 पर भी देख लो. राउटर आईडी 3333 and router 4 पर भी router ID. That's it. Now if you go to router 1, do show IPv6 route. वापस देख लो 30 के लिए it is performing the load balancing properly. Clear or not? The AD value is 90 and this is the metric FD value. And R1 पर do show IPv6 EIGRP topology all links for the network of 20. ठीक है. FD value is 2297856 and AD मतलब RD reported distance is 128256. अब रिपोर्टेड डिस्टेंस क्या होता है कि मेरे नेबर से डेस्टिनेशन जाने का रास्ता. हाँ है ना. तो R2 से 20 पे जाने का कितना है चेक कर लो. डू शो IPv6 EIGRP टोपोलॉजी. 20 पे जाने का रास्ता कितना है 128256 ही FD. मतलब R2 की FD R1 के लिए RD है सेम चीज है. तो क्या वहां पर यहां पर कोई डिफरेंस है? Even if you want to perform the unequal load balancing, the way will be exactly the same that we used to do in EIGRP and IPv4 metric variance. Because see, just check it up. Do show IPv6 protocol. You see metric variance is still 1. So you can do the load balancing the same way we used to do that. करवाई थी वहां पर. उसको प्रैक्टिकल को एक बार वीडियो देख के IPv6 में भी उसको करने की कोशिश करना. टिल द टाइम यू डोंट डू दैट यू डोंट गेट दैट. मैं कह रहा हूँ सेम टू सेम वही तरीका है. डायरेक्ट कमांड वेरिएंस होगा दोस्त. थोड़ा क्वेश्चन मार्क तो मार के देखो एक बार. याद रखना रिप के अंदर पैसिव इंटरफेस नाम की कोई भी चीज नहीं थी. यहां पर पैसिव इंटरफेस नाम की चीज है. if you want to change the maximum path, if you want to change the distance, right, or router ID if you want to give, timers, variants, all the things are exactly same as it were there. RIP version, RIP IP, RIP NG, RIP next generation के अंदर you actually cannot create any passive interfaces, but in EIGRP yes you can. IPv4 में था, मैंने कहा RIP NG में you cannot create. RIP NG is for IPv6 मेरे भाई. हाँ भाई RIP आउटडेटेड हो चुका है, इंडस्ट्रीज में यूज नहीं होता. तो RIP को ज्यादा उन्होंने एडवांस करके करना भी क्या है.
जो चीज यूज ही नहीं होती उसमें क्यों एडवांस करो। नाउ द लास्ट प्रोटोकॉल इज आईपी ओएसपीएफ। उससे पहले गो टू राउटर 1, कर दो शट डाउन, नो IPv6 राउटर EIGRP 100 and then interface serial 10, no IPv6 EIGRP 100, serial 11, loopback 1, शटडाउन से लेके पूरा कॉपी कर लो। हो गया। ये देख लो, इसको 2 गुड बाय रिसीव हो चुके हैं, तीसरी में होने वाली है। हाँ, गुड बाय रिसीव का मैसेज आता है। इफ इट विल स्टॉप सेंडिंग द अपडेट और इसका डाउन हो चुका है तो इट विल सेंड अ गुड बाय। गुड बाय का मैसेज आता है प्रॉपरली। अब राउटर 1 पर जाकर के देख लो, शो IPv6 प्रोटोकॉल्स, सिर्फ कनेक्टेड और स्टैटिक ही चल रहे हैं और कुछ नहीं है वापस। नाउ व्हाट आई वांट टू इंप्लीमेंट हियर इज OSPF। राउटर 1 पर चलो, वापस मैं वही करने वाला हूँ। हाँ भाई, देख लो क्या कर रहा हूँ। एरिया 0, 1, 13 एंड 11, इसको मैं डाल रहा हूँ एरिया 11 में, इसको मैं डाल रहा हूँ एरिया 1 में, इसको मैं डाल रहा हूँ एरिया 0 में, और इसको मैं डाल रहा हूँ एरिया 13 में। अब देख लो, R1 पर चलो सबसे पहले, IPv6 राउटर OSPF 100, could not pick a router ID, please configure manually, so give a router ID, that's it, clear है। then again the same way interface serial 10, मैंने वहां पर क्या करा था, IP OSPF 100 एरिया 0 करा था ना वहां पर, यहाँ पर मैं करूंगा IPv6 OSPF 100 एरिया 0 एंड loopback 1 को भी I will give the same area and serial 11 को I will give the area 13। भाई ये serial 11 एरिया 13 में, ये समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, याद है ये OSPF। now router 2, I'll do the exactly same thing, IPv6 router OSPF 100 router ID interface serial 10 IPv6 OSPF
कहीं नहीं याद है, झूठ तो मत बोला करो। हो गया। सेम थिंग I'll do on router 3, IPv6 router OSPF 100 router ID interface serial 11 IPv6 EIGRP 100 OSPF 100 area 1 serial 10 को I'll put in area 11 और loopback 1 को भी I'll put in area 11 और 3 राउटर पे हो गया। Now it's a time for router 4 IPv6 router OSPF 100 router ID and then interface serial 11 IPv6 OSPF 100 area 13 loopback 1 भी area 13 serial 10 पर area 11 डन। अब जाकर के देख लो राउटर 1 के पास do show IPv6 route it is still not getting the routes of area 11 right। अब area 11 के routes बनाने के लिए आप कहां से वर्चुअल लिंक बनाओगे? R2 से R3 भी बना सकते हो, R1 से R4 भी बना सकते हो। तो लेट्स क्रिएट बिटवीन R1 to R4। रेडी? गो टू राउटर 1 एरिया IPv6 router OSPF 100 from area 13 I'm establishing a virtual link with 4.4.4.4 चेक कर सकते हो डू शो IPv6 OSPF इसकी राउटर आईडी 1111 है, उसकी राउटर आईडी 4444 होगी, ठीक है। एंड द रेफरेंस बैंडविड्थ इज अगेन 100 Mbps। एरिया बैकबोन नंबर ऑफ इंटरफेसेस इन दिस एरिया इज 3। इस तरह से सब कुछ दिखाएगा ये। क्या हाँ वर्चुअल लिंक के लिए राउटर आईडी देगा, लूप बैक क्यों देगा बेटा? वहां पर लूप बैक पे दिया गया आईपी एड्रेस राउटर आईडी बन जाता था। या आई जो शाबाश, सारी बात रामायण खत्म होगी फिर उसी क्वेश्चन पे आ गया। ये IPv6 है, जो आपने लूप बैक दिया है वो आपने IPv6 के टर्म्स में दिया है and the IP address and the router ID is in the form of a dotted decimal notation but not a hexadecimal notation separated by columns। उस फॉर्म में नहीं होता। IPv6 का फॉर्म अलग है, v4 का फॉर्म अलग है, वो v4 के फॉर्मेट में होता है, डॉटेड डेसिमल नोटेशन के फॉर्मेट में होता है। लेकिन भाई अगर क्वेश्चन पूछा है तो मेरी सुन लिया, अगर बीच में अपनी मत शुरू करा प्लीज। मेरे से हाथ जुड़वा लो, मेरे से पैर जुड़वा लो, तुम लोग क्या चाहते हो मेरे को समझ नहीं आ रहा है। पहली बात तो ये चीज CCNA में है भी नहीं, दूर दूर तक नहीं है। ऊपर से मैं वर्चुअल लिंक और करा रहा हूँ, रीडिस्ट्रीब्यूशन अभी और कराऊंगा। मैं पागल होता हूँ तो बिना वो तुम्हारे बैच के चक्कर में। लेकिन तुम्हें करना वही है। मैं सही में गधा हूँ, रोज की रोज एक ही बकवास बोलता रहता हूँ, सही में मेरा दिमाग खराब हो चुका है। IPv6 router OSPF 100 on router 4 as well। area 13 से I'm creating a virtual link with I'm sorry 1.1.1.1 you can check it up, do show IPv6 OSPF
virtual link. It is up. IPv6 address is up. LSA has been allowed and hello has been suppressed. Exactly everything is same. The cost of using 64. So all the things are exactly same as it was earlier. On R1 ऐसा देख लो कोई नेटवर्क आपको दिख रहा हो जो ना आ रहा हो तो मुझे बता दो. अब मैं इसको ऊपर नहीं कर सकता ज़्यादा इधर करके. आ रहे हैं सारे नेटवर्क. हाँ बोल. हाँ भाई तुम्हें 2 वर्चुअल लिंक की क्या ज़रूरत है. अगर इस एक वर्चुअल लिंक R1 से R4 बनाने की R1 से R4 तक तुमने एक वर्चुअल लिंक बनाया है तो एरिया 11 डायरेक्टली कनेक्ट हो गया उसके साथ. तो अब यहाँ से एक और वर्चुअल लिंक बनाने का क्या मतलब बनता है. नाउ यहाँ पर मैं एरिया 0 रहने दूंगा. यहाँ पर मैं इस OSPF हटा दूंगा. राउटर 2 से सबसे पहले OSPF हटाता हूँ. राउटर 2 के सीरियल 11 से हटाना है और लूप बैक से हटाना है. इंटरफेस सीरियल 11 नो IPv6 OSPF 100 in area 1 and also on loopback 1. That's it. Gone. अब यहाँ पर मैंने हटा दिया. यहाँ पर से मैं एरिया 13 भी हटा देता हूँ. राउटर 1 पर जाओ. राउटर 1 पर हाँ वर्चुअल लिंक तो हट जाएगा. सीरियल 11 से गया वर्चुअल लिंक. नाउ सीरियल 11 पर नो IPv6 OSPF 100 इन एरिया 13. बस. अब राउटर 4 से भी पूरी तरह से मेरे को OSPF हटाना है. राउटर 4 से नो IPv6 राउटर OSPF 100. तो जब यही मैंने हटा दी तो वर्चुअल लिंक भी अपने आप हट चुका होगा. एंड ऑल्सो इंटरफेस सीरियल 11 नो IPv6 OSPF 100 एरिया 13 एंड 10 एरिया 11 को नो. एरिया 13 को नो. गया सब कुछ. नाउ गो टू राउटर 3 एंड डू द सेम थिंग. रिमूव एवरीथिंग. यहाँ से ये सब कुछ जा चुका है. यहाँ से ये सब कुछ जा चुका है और राउटर 3 से मुझे सब कुछ हटाना है अभी. तो फ्रॉम राउटर ऑन राउटर 3 नो IPv6 राउटर OSPF 100 and also interface serial 11 no IPv6 OSPF 100 area 1 and 10 से एरिया 11 लूप बैक से एरिया 11. just check it out. Do show IPv6 protocol only. No IPv6 OSPF 100. डन. राउटर 2 से भी देख लो. डू शो IPv6 प्रोटोकॉल. इस पे सिर्फ सीरियल 10 पर एरिया 0 चल रहा है. दैट्स इट. तो कनेक्टेड स्टैटिक एंड यहाँ पर OSPF 100 अभी भी है. एरिया 0. एरिया 0 का ये है.
OSPF 100. देन R4 पे रह गया, उस पर भी चेक कर लो. डू शो IPv6 प्रोटोकॉल. OSPF 100 इज फॉर, चल रहा है अभी, तो नो IPv6 राउटर OSPF 100. देन डू शो IPv6 प्रोटोकॉल, कुछ भी नहीं है. Now what I want to do here, it's running OSPF 100. Here let me run EIGRP 100. Done. Router 1 to 2 though it's fine with OSPF. Now I have to implement here EIGRP. So go to router 2, IPv6 router EIGRP 100. We have to give his router ID 2222 and no shutdown as well. And then interface serial 11 IPv6 EIGRP 100 we just have learned, and on loopback 1 as well EIGRP 100. Done. Done on router 2. Now on router 3, let's do the work. IPv6 router EIGRP 100 router ID. Sorry. ठीक है, ठीक है. राउटर 3 पर चल लो. IPv6 router EIGRP 100 router ID is no shutdown, and also interface serial 11 IPv6 EIGRP 100. अभी अगर नेबरशिप दिखाया था मतलब सब कुछ सही है, हो गया ना. ठीक है. एंड देन IPv6 router rep वर्जन नहीं चलता है यहाँ पर. IPv6 router rep ABCD exit. First of all, it would be interface serial 10 IPv6 rep ABCD enable, and also on loopback 1 rep ABCD enable. Done. And then let's I'm just left with the router 4. So fourth router पे what do I have? IPv6 router EIGRP 200 router ID interface serial 11 पर IPv6 EIGRP 200 और नो शटडाउन दे दिया भैया. इंटरफेस लूपबैक 1 पर भी. अब राउटर 1 पर देख लो, शायद मैंने EIGRP नहीं दिया. राउटर 4 पे मैंने सीरियल 11 पे दिया है. वो तो अभी दूंगा मैं, पहले एक बार राउटर 1 के साथ तो उसकी नेबरशिप अप करा दूंगा ही. डू शो IPv6 प्रोटोकॉल. यहाँ पर अभी भी EIGRP नहीं चल रहा, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ. IPv6 राउटर EIGRP 200 राउटर ID इज नो शटडाउन, एंड देन इंटरफेस सीरियल 11 IPv6
route IPv6 EIGRP 100. That's it. And then fourth thing, router 4 पे मैंने rip को मिस करा है. Router 4 पर IPv6 router rip ABCD तो मैंने router 3 पे दिया था ना. हाँ सेम भी कर सकते हो, ये लो सेम कर लो. इंटरफेस सीरियल 10 पर IPv6 RIP ABCD एनेबल हो गया. सभी राउटर्स पे हो चुका है काम. सबसे पहले आप राउटर 1 पर चल लो. फिर राउटर 1 की एक लेग पे चल रहा है OSPF 100 और एक तरफ EIGRP 200. सो लेट्स रीडिस्ट्रीब्यूट. फर्स्ट ऑफ ऑल IPv6 राउटर OSPF 100 रीडिस्ट्रीब्यूट EIGRP 200. अब यहाँ पर सबनेट्स का देयर इज नो ऑप्शन बिकॉज we do not have the classless networks. Subnets is used so that the classless networks are also advertised, but here we don't have any classless networks. So simply we have to mention here is include connected. ठीक है, include connected and then metric type if you want to. Metric type को आप 1 कर दो if you want. Clear? And also even if you want to add the tag आप add कर रहे हो 200. Remember about tag? Tag means के if you are adding the tag for 200, that means in show IP OSPF database all the type 5 LSA will be learned by with the tag number of 200. कुछ याद आया? उम्मीद नहीं है मुझे वैसे. Yes, and also here we have to write is redistribute static. Redistribute static is also must required here. And then IPv6 router EIGRP 200 redistribute OSPF 100 with include connected and then you can give the metric. Done? And also redistribute. Done? Now on router 2 what you have to do is we want to redistribute EIGRP 100 versus OSPF 100, right? Let's do that. बोलो. ये EIGRP 100 से आ रहा है तो मैं 100 टैग लगा देता हूँ. अब जब मेरे को 200 टैग मिल रहा है तो मतलब मेरे को EIGRP 200 के राउट सही है. और अगर मैं देख रहा हूँ कि ये इस वाले टैग में प्रॉब्लम आ रही है, ये टैग 100 में, तो मतलब वो EIGRP 100 का टैग है, EIGRP 100 के थ्रू मिल रहा है. हाँ नहीं लगाएंगे तब भी हो जाएगा, लेकिन मैं बोल क्या रहा हूँ कि अगर मेरे को नेटवर्क देखने में इशू होएगा कि ये वाला नेटवर्क में प्रॉब्लम है तो ये उस नेटवर्क में प्रॉब्लम है जिसके साथ में 100 का टैग है. तो if the tag is with the 100, so that means I'm receiving it via EIGRP 100. So if the problematic is tag 200, that means I'm receiving these routes via EIGRP 200. So that is good for our own sake. And also we have to say is redistribute static. Just do one thing, when you go back home, do the same thing without writing the command redistribute static, and then see some of the networks will be missing in the mid. कुछ नेटवर्क्स मिस हो जाएंगे, उस सब चीज़ों को you should give is उन सब चीज़ों को you should give is a proper attention and a proper deeply and thoroughly you should read that, you should study that, you should perform that. ठीक है, CCNA की बुक में आपको ये नहीं मिलेगा. मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ होती है, तो आपको इतना थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि उस चीज़ को जाकर प्रॉपरली देख रहे हो कि क्या ऐसा हो भी रहा है या नहीं हो रहा. यू शुड डू दैट. कि विदाउट राइटिंग दिस कमांड रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक क्या होगा, विदाउट राइटिंग इंक्लूड कनेक्टेड क्या होगा,
उन सब ऑप्शंस को, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को खुद ही एक्सप्लोर कर लेना, ताकि जब CCNP में आओगे तो फ़ायदा आप लोगों को हो। Now let's go to router 3. Router 3 पे I'm running is EIGRP 100 versus rep. It's not a version 2. It's just rep. It's not rep. It's rep NG. Next generation. Then on router 3, IPv6 router EIGRP 100 redistribute rep. Which rep? ABCD and include connected, and then you should give the metric and also redistribute static, and then you have to say is IPv6 router rep ABCD redistribute EIGRP 100 include connected metric. What is the metric? दो हॉप है यहाँ पर, दो राउटर है यहाँ पर, तो मैं दो दे देता हूँ। आपकी मर्जी, आप चाहे 5 दे दो, चाहे 7 दे दो, लेकिन अपनी समझदारी के लिए उतने ही दो जितने हैं। दैट्स इट। एंड ऑल्सो रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक। डन है। दोनों चीज हो चुकी है एक दूसरे से रीडिस्ट्रीब्यूट। नाउ व्हाट डू आई हैव इज राउटर 4। नाउ ऑन राउटर 4 व्हाट आई विल डू, IPv6 router rep ABCD redistribute EIGRP 200 include connected metric and also redistribute static, and then IPv6 router EIGRP 200 redistribute rep ABCD देख लो अब ऐसा कोई नेटवर्क जो उसके पास नहीं आ रहा। One 70 is the AD value which is coming. 34 का नेटवर्क है का? 43 का भाई। वहाँ पर हमने रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक कहीं पर मिस कर दिया हुआ है तो, या फिर रिप टू रिप जो कॉन्फ़िगर करा है उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम कर दी होगी। EIGRP 200 और
ये IGRP 200 है और कौन सा OSPF 100, तो वो तो रीडिस्ट्रीब्यूट प्रोटोकॉल स्टैटिक है दोस्त, स्टैटिक और कनेक्टेड तो ऑलरेडी है। इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिक और EIGRP 200 के साथ हो रखा है, इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिक और OSPF दोनों के साथ हो रखा है। IPv6 राउटर EIGRP 200 रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड, ठीक है। OSPF 100 रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड। अब कनेक्टेड वालों को तो रीडिस्ट्रीब्यूट करोगे आप, वो उससे नहीं होता। टू शो IPv6 प्रोटोकॉल, कौन सा है इधर OSPF 100 और EIGRP 200। IPv6 राउटर OSPF 100 redistribute connected and also कौन सा है ठीक है। जो उसको डायरेक्टली कनेक्टेड थे वो किसी ने आगे एडवर्टाइज करे ही नहीं, इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही थी। अब मुझे क्या करना है, EIGRP 200 में करना है मैंने रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड, और कौन सा चल रहा है इधर रेप ABCD रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड, हो गया। तो वो सिर्फ अपने डायरेक्टली कनेक्टेड जो उसके कनेक्टेड नेटवर्क हैं उनको बताता है कि मेरे पास है, लेकिन उनको आगे रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं करता। एंड देन नाउ you go back to R1 and do show IPv6 route। अब बताओ नहीं आ रहे तो सही है। पहले सारे के सारे सीरियल इंटरफेसेस का कोई भी नेटवर्क किसी के को भी लर्न नहीं हो रहा था, बट नाउ all the networks of serial interfaces are also getting learned। that's it with IPv6 now over। हमने कल